बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर कोई कह दे कि फ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है तो फिर वो होता है कि अच्छा शायद ये सीरियस फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है। आपको क्या लगता है जिन बच्चों का शौक है फोटोग्राफी करना उनको इस या हॉबी है उनका ठीक है तो उनको इसको प्रोफेशनल साइड पे लेके आना चाहिए। फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स, जिस म्यूज़िशियंस जिस भी आर्ट से फ़ॉर्म से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और अपनी कहानी, अपने आर्ट को अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वो इस तरफ आना चाह रहा है वो पहला थॉट यही कर रहे हैं पैसे या हम क्या कर रहे हैं क्या करना चाहिए आप क्या एडवाइस करें। आर्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया मैंने, जिसमें आर्टिस्ट जो हैं वो अप्लाई करते हैं और फिर तस्वीर घर जो स्पेस है बापटा टाउन में लोकेटेड, दैट इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु आर सेलेक्टेड फॉर द रेजिडेंसी प्रोग्राम। हम लोग अपना कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, हम एकदम से सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, हम एकदम से कुछ लेके नहीं आ सकते इनकलाब, आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है हम रोल अदा करते हैं। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, रज़ा नकवी हियर और आज की एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम। और आज के एपिसोड में बहुत मज़े की होने वाली, पता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मेरी कोई गेस्ट फीमेल होती है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते रहते हैं और एज अ फ्रीलांसिंग कोच, एज अ पॉडकास्ट होस्ट और एज अ ब्रांड मैनेजर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं भी लेके चल रही होती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक फीमेल किस तरह से अपनी स्टडी को लेके चलती है, किस तरह वो अपने घर को लेके चलती है, किस तरह वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन जो है वो बनती है, ठीक है। तो आज की जो मेरी गेस्ट है ना उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। सबसे मजे की बात जो उनकी मुझे लगी, उनका नाम इतना खूबसूरत है जो कि मैं भी प्रोनाउंस करूंगी, और मैं इनको आते पहले पूछा कि नाम का मतलब क्या है। तो मेरे साथ आज है रुबानिया, जो कि तस्वीर घर की सीईओ है, फाउंडर है। और तस्वीर घर आपको पता होगा जो बहुत सारे लोग फोटोग्राफी से उनका तारीख है, आर्टिस्टिक लोग हैं, ठीक है, आर्टिस्ट लोग हैं, उन सब ने तो ये जरूर जो है वो पेज जो है उसको किया होगा, ठीक है, फॉलो किया होगा। तो रुबानिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आपने मुझे बुलाया। वेलकम। बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने ये पेज देखा और मैंने कहा वाओ व्हाट अ आर्टिस्टिक पेज, और उसका कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त था। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्यों ना आपको बुलाऊं। और इस तरह की चीज़ें हमारे बहुत कम हाईलाइट होती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो फोटोग्राफी बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। तो हमें आई थिंक जो हमारा जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, हम उसको भी जिंदा रखना चाहिए। और आप जैसे आर्टिस्ट लोग और आप जैसे इतने क्रिएटिव लोग इसको जिंदा किए हुए हैं, पाकिस्तान में लेके चल रहे हैं, तो ये हम सब के लिए भी बहुत फख्र की बात है। थैंक यू। रुबान के हम अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, लोगों को बताएंगे कि तस्वीर घर है क्या, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं, क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग जानने के वो कहते हैं ना क्यूरियस होंगे कि रुबानिया आखिर कहाँ से हैं और क्या स्टडी है और ये कैसे क्या स्टार्ट क्या करती जानना चाहते है। हैं हाँ आप? हाँ, क्या बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। अब मैं लाहौर में ही पैदा हुई हूँ, लाहौर में बड़ी हुई हूँ। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी हुई हूँ। और मैंने थ्रू आउट आर्ट्स पढ़ा है। बैचलर्स मेरा फोटोग्राफी में था, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके आर्ट डिपार्टमेंट से। और फिर मैंने अपना मास्टर्स किया बीएनयू से आर्ट एंड डिज़ाइन में। और उससे पहले ही आई थिंक 2015 में तस्वीर घर शुरू कर लिया था, विच वाज आई थिंक अ ईयर एंड अ हाफ आफ्टर आई ग्रेजुएटेड। तो उसके बीच में कुछ जॉब्स की, और जब मैं स्टूडेंट थी तब से ही मैं फ़ोटोग्राफ़ी की गिग्स ले रही थी, फ़ोटोग्राफ़ी के असाइनमेंट्स कर रही थी। कभी फ्री में करते होते थे उस टाइम असाइनमेंट्स, मैं और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे, क्रेडिट के लिए करते थे, उसमें क्रेडिट लिखा जाता था कि ये फ़ोटोग्राफ़र हैं, और कभी थोड़े पैसे भी मिल जाते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर तस्वीर घर शुरू किया एंड देन। ठीक है। अच्छा, आपने जब ये सारा काम किया, मतलब अभी आपने बताया जॉइंट फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा तो मुश्किल होता है ना अपने पैशन को लेके चलना, अपनी हॉबी को लेके चलना, तो वो चैलेंज आपने किस तरह फेस किया? नहीं, नहीं था। वाओ, ये बड़ी अच्छी बात है कि नहीं था, मतलब और काफी सपोर्टिव रहे सब। सपोर्टिव थे। एक तो बार-बार मैं ये कहती भी हूँ, फिर खुद भी मैं हो जाती हूँ कि मैं इतनी दफ़ा ये बात कहती हूँ कि ऐसे माहौल में ही बड़ी हुई, ऐसे क्रिएटिव लोगों में बड़ी हुई। आसपास आर्ट के अराउंड बहुत सारी कन्वर्सेशंस थी, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी कहानियाँ थी। तो वो एक माहौल ही ऐसा था।
और फिर ये है कि बाय द टाइम आई वाज मैं कॉलेज में थी तो हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम उस तरह से नहीं हुआ एंड लाइक अपने अपने सबकी स्पेसेस बन गई तो इन बोथ सिचुएशंस आई वाज completely like supported by my family. तो उस तरह से नहीं इशू आया और मुझे लगता है कि दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस के तस्वीर घर का बनने की एक जो थोड़ी सी इंस्पिरेशन या थोड़ी सी उसमें रीजंस थे कि जब मैं यूनिवर्सिटी गई और कॉलेज गई और लोगों से मिले जो आर्ट्स में थे और जो फोटोग्राफी करना चाहते थे और ख़ास तौर पे जो लड़कियां थीं इतने ज़्यादा इश्यूज सामने आते थे एंड कुछ हद तक मैं बिल्कुल Relate कर पा रही मैं थी। रिलेट नहीं भी कर पा रही थी क्योंकि एक माहौल एक आजकल की ज़बान में प्रिविलेज्ड का जो हम कहते हैं कि माहौल था वो वाकई था कि अगर कोई आप ऐसी फील्ड लेना चाहते हैं तो कोई कोई मसला नहीं था या सपोर्ट था एंड तो मैं देखती थी कि बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारे इश्यूज़ हैं बहुत सारे लड़कों को लड़के डिज़ाइन में जाते थे फैशन डिज़ाइन में जाते थे टेक्सटाइल में जाते थे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें होती थी इस तरह के मजाक भी उड़ाते थे और इस फील्ड को कुछ भी नहीं समझते थे तो आई थिंक ये भी इम्पॉर्टेंट था कि कोई ऐसी कोई सेफ सी स्पेस हो जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकें और अपने पैशन को शेयर करें और आई थिंक उस टाइम तक मुझे नहीं आइडिया था कि लार्जर कन्वर्सेशंस जो होती हैं कि हम पॉलिटिक्स क्या हैं सोसाइटी के और क्या मसले मसाइल हैं क्योंकि मैं तो अपने एक सेफ जोन में ऑपरेट कर रही थी तो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर उनसे एक्सपोज हुई एंड आई थॉट कि ओके देयर शुड बी अ स्पेस फॉर आर्टिस्ट जिसको चलाया जाए जबरदस्त मतलब अगर ये चीज पे मतलब मैं कहती हूँ बड़ी बात है ब्लेसिंग होती है अगर आपको स्पोर्टिव फैमिली मिल जाए कुछ चीजें ऑब्वियसली आपको माशाल्लाह स्पोर्टिव फैमिली मिली बहुत सारी लड़कियां उनको जैसे भी आपने बताया इश्यूज से सामना करना पड़ा नो डाउट हमारे कल्चर एक ऐसा है ठीक है सोसाइटी ऐसी है जिसमें हमें थोड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अच्छा अरबानी की तस्वीर घर अगर एक नॉर्मल पर्सन सुन रहा है हमें उसको कैसे पता लगेगा ये तस्वीर घर है क्या इसको तस्वीर घर वही है जो उसका नाम है तस्वीर और घर बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे राइटर्स पोइट्स जिस म्यूजिशियंस जिस भी आर्ट से फॉर्म से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और अपनी कहानी अपने आर्ट को अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं घर इसलिए कि वो एक्चुअली एक घर है वो एक स्पेस है जो मेरी अम्मी ने डिज़ाइन की हुई है वहीं पे हम लोग रहते हैं और वहीं पे हम काम करते हैं और हमारी अपनी एक आर्ट कलेक्शन है वो भी लगी हुई है वहाँ पे उसमें कुछ फोटोग्राफर्स का काम है कुछ और आर्टिस्ट का काम है सो वो जो एक स्पेस है वो ऐसी स्पेस है जहाँ पर आर्टिस्ट आके कंफर्टेबल फील करे कि वो अपने जैसे लोगों में है और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके लेकिन ओवर द इयर्स ज़्यादा काम खैर बेसिकली भी यही था कि फ़ोटोग्राफर्स के लिए हो मेजरली लेकिन कई सालों में हमने और आर्ट फॉर्म्स को भी एक्सप्लोर किया और प्रोजेक्ट्स भी किए बट ज़्यादा हमारा फ़ोटोग्राफी पे ही रहा है फ़ोटोग्राफर्स को इकट्ठा किया शुरू में हम फिल्म स्क्रीनिंग्स करते थे या फिर इस तरह से कोई प्रेजेंटेशंस होती थी फ़ोटोग्राफर्स की जहाँ पे वो अपना काम दिखाते थे पर फिर एग्जिबिशंस की रेजिडेंसीज़ की 2017 में एक आर्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया मैंने जिसमें आर्टिस्ट जो हैं वो अप्लाई करते हैं और फिर तस्वीर घर जो स्पेस है वापडा टाउन में लोकेटेड दैट इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल द आर्टिस्ट हु आर सेलेक्टेड फॉर द रेजिडेंसी प्रोग्राम तो वहाँ आते हैं वो 2 वीक्स के लिए रहते हैं वो इकट्ठे खाते पीते हैं खाना बनाते हैं म्यूज़िक करते हैं फोटोग्राफी करते हैं एंड देन वो कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ नया काम बनाते हैं तो बेसिकली एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप अपने जैसे लोगों के साथ डायलॉग कर सको अपने आप को एक्सप्रेस कर सको दूसरों की बात सुन सको और नया काम बना सको हाँ और ये पाकिस्तान में अच्छा देखिए हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं ठीक है और हम वीडियो एडिटर्स की बात करते हैं हम फोटोग्राफर्स की बात करते हैं हम डिजाइनर्स की बात करते हैं तो ये सब जो आर्टिस्ट लोग हैं जो अपना सारा आर्ट जो है ना वो कंप्यूटर पे ले आए हैं डिजिटल ले आए हैं सारा कुछ कर लिया तो ये बड़ी मजे की चीज़ है और ये मैंने अभी जिस तरह आपने मुझे बताया ना तो मैं साथ साथ इमेजिन कर रही थी कि यार बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ठीक है पोइट्स भी आपको मिल रहे हैं राइटर्स भी आपको मिल रहे हैं आपके म्यूजिक भी चल रहा है
और हमारा जो कल्चर है, ठीक है, जो हमारा हेरिटेज है, हम उसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। और नो डाउट वो कहते हैं ना, आर्टिस्टिक लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ऐसा सच है? मेरे केस में तो बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या होता है, अक्सर कहते हैं वो अपनी ही धुन में रहने वाले होते नहीं, हैं अपनी ना। धुन में रहते हैं, पर कभी-कभी ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट हों, मतलब अपनी धुन में या अपने ज़ोन में और तरीकों से भी हो सकता है। वो एक फ़िल्मों में जो जिस तरह दिखाते हैं कि वो किताब पढ़ रहा है अपने कोने में और वो गिटार सीख रहा है अपने कोने में, नहीं उस तरह कुछ के साथ होता है, पर हर किसी के साथ नहीं होता। अच्छा, आपने जो फोटोग्राफी यहाँ पे आपने जब स्टार्ट की है, तो आपने प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी मैंने जब मैं स्टूडेंट थी या स्टूडेंट जब मैं उसके बाद जब ग्रेजुएट की हूँ, तो उस टाइम पैसों के लिए जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे थोड़े-थोड़े, वो कमर्शियली मिलते थे। उसमें मैंने प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी की, लेकिन अदरवाइज़ मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें नहीं नहीं है। है, हाँ, अच्छा। नहीं है। अच्छा, अब आपने एक ये चीज़ देखी है कि हम लोग अब जैसे एक फोटोग्राफी का बूम भी बहुत आया है, ठीक है, आप लोग हर चीज़ वीडियो में जा रही है। मैं बात करती हूँ कि वीडियो कंटेंट ही आजकल जा रहे हैं। तो अब ये भी हमें पता है कि लेंसेज भी, कैमरास भी काफ़ी हाई क्वालिटी के भी जो हैं वो बड़े अच्छे महंगे हैं, सारा कुछ है। और फ़ोन से फोटोग्राफी भी अब हो रही है और बहुत ज़बरदस्त हो रही है, ये भी। तो आपको क्या लगता है कि फ़ोन फोटोग्राफी जो है, यानी फ़ोन के जिसके पास अब ज़्यादा, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, कोई अच्छा मोमेंट है उस टाइम कैप्चर करने के लिए हमें अपना सेटअप लगाना पड़ेगा, और मोमेंट तो कभी भी अच्छा आ सकता है। तो इस टाइम के दौर की अगर हम बात करें, उसमें आपको फ़ोन फोटोग्राफी, ज़रा फ़ोन ज़्यादा फिजिबल लग रहा है कि फोटोग्राफी उससे अच्छी हो सकती है, या कैमरास को लेकर आपका? मेरे ख्याल से बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर कोई कह दे कि फ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है, तो फिर वो होता है कि अच्छा शायद ये सीरियस फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है। और अगर सीरियस मतलब डीएसएलआर से हो या ट्राइपॉड लगा के एक फ़ोटोग्राफ का वेट किया जाए, तो फिर सोचा जाता है कि दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वे और लाइक एन ओल्ड स्टाइल उस पे। तो ये एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, मेरे लिए नहीं है, मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ। और मैं दोनों को इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि एक तो ये वजह है कि आपको टाइम के साथ अम, रहना चाहिए। तो अब मैं अब बाकियों के लिए तो नहीं कह सकती, बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ी-सी नोहा होनी चाहिए कि वक़्त किस तरह से बदल रहा है और उसकी एडवांसमेंट्स क्या हैं। एंड देन फिर आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप उसको चूज़ करते हो या नहीं करते, बट नॉलेज होना चाहिए कि आपके इर्द-गिर्द कैसी एडवांसमेंट्स हो रही हैं और चीज़ें किस तरह से जल्दी से बदल रही हैं। एग्ज़ैक्टली वैसे ही है जिस तरह हम पहले मैनुअल फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, फिर डिजिटल पे आए, फिर डिजिटल से आपका जो कैमरा है वो छोटे से छोटा होता गया, कॉम्पैक्ट होता गया। लोग पहले स्टूडियोज़ में करते थे, फिर आउटडोर्स निकले, फिर लाइट की स्टडी हुई, तो मतलब एक पूरी एवोल्यूशन है। तो उसमें से एक हिस्से को काट देना या निकाल देना, आई थिंक वो आपकी अपनी जो एक आर्टिस्टिक ग्रोथ होती है या आपकी जो अवेयरनेस है, उसका प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, या फिर आप ज़रा बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। फॉर सम पीपल दैट वर्क्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ठीक ठीक तरीका है कि वो जो अपने कंफर्ट ज़ोन में करना चाहते हैं करें। लेकिन लेकिन हमें वक्त के साथ भी चलना चाहिए, ऑब्वियसली कि हमें हाँ, और जब इवॉल्व हो रही है हाँ। चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको हमें यूज़ तो करना ही चाहिए। हाँ, एंड मुझे लगता है कि शायद थोड़ा-सा हमें ये जो कन्वर्सेशंस हैं फ़ोटोग्राफ़ी की, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में होती कम है। अभी तक फ़ोटोग्राफ़ी को बहुत एक सेकेंडरी मीडियम तक ही समझा जाता है। मोस्टली हम पेंटिंग पे ही हमारा फ़ोकस है। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो कहते हैं आप पेंट करती हैं? मतलब अभी तक वो सोच नहीं आती कि ये फोटोग्राफी फ़ोटोग्राफ़ी भी भी कर सकते हो हैं। सकती है। तो अभी तक क्योंकि उसको एक सेकेंडरी मीडियम समझा जाता है, और एग्ज़िबिशन्स बहुत कम होती हैं, सेल्स बहुत कम होती हैं फ़ोटोग्राफ़ी में। कमर्शियल साइड पे है काम, आप वेडिंग में देख लो, आप फ़ैशन में देख लो, पर एज़ अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एज़ अ तो वो बहुत कम है। तो उसमें आई थिंक कि एक्सपेरिमेंट करना और ये कन्वर्सेशंस ओपन करना कि सीरियस फ़ोटोग्राफ़ी क्या है, नॉट सीरियस फ़ोटोग्राफ़ी क्या है, ये थोड़ा-सा आपके प्रोसेस को आपकी ग्रोथ को एज़ एन आर्टिस्ट स्लो कर देती है। मुझे लगता है कन्वर्सेशंस आगे बढ़नी चाहिए इससे। ये दुनिया में हो चुकी हैं हाँ, कन्वर्सेशंस। ये मैं भी बोलूँगी। कल आपने ये भी जो बात की यहाँ पे कि हम कहते हैं कि जो हमारी फोटोग्राफी है, ठीक है, अब हर कोई ये पूछता है कि फोटोग्राफी मतलब आर्टिस्ट बंदा सिर्फ पेंट ही कर सकता है, फोटोग्राफी नहीं। आपको क्या लगता है जिन बच्चों का शौक है फोटोग्राफी करना, उनको या हॉबी है उनका, ठीक है, जैसा उनको इसको प्रोफेशनल साइड पे लेके आना चाहिए, और किस तरह आना चाहिए? मतलब इसको ज़ाहिर सी बात है, वही अभी आपने बात की कि सेकेंडरी हम इसको काउंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका बूम अगर कोई इस तरफ आना चाह रहा है, वो पहला थॉट यही करता है ना, इसमें पैसा ही नहीं है,
या हम क्या कर लें, तो इसको क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करती हैं? मुझे अब नहीं लगता कि कोई ये कहता है कि पैसा नहीं है, क्योंकि सबने देखा है कि पिछले कई सालों में, ख़ास तौर पे कोविड के बाद, कोविड के बीच में ही वेडिंग और फैशन फोटोग्राफी पाकिस्तान में कितना बूम किया है और उसमें कितना पैसा है। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरी सिचुएशन और मेरा बॉटअप और मेरी जो इन्वायरमेंट था वो बहुत डिफरेंट था फ्रॉम पीपल जो मेरे आसपास के थे। आज भी मुझे लगता है कि ये इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक ब्लाइंड आए कर दें। तो मेरे लिए ये कहना कि अच्छा आप बस कर लो या बस आंखें बंद करो और लाइक फॉलो योर पैशन और समथिंग लाइक दिस, तो वो शायद मेरे पे सूट करता है या मेरे तरह के जो लोग हैं उनको सूट करता है। बट जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए तो ये एडवाइस है कि हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटेड करना चाहिए। चाहे आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करो, चाहे आप अपने आप को एक्सपर्ट कर लो अपनी फील्ड में, चाहे आप अच्छी टीम बनाना चाहो, लाइक थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जानी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड यू हैव टू पे द बिल्स। और बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में किसी ना किसी तरह चीज़ें बस Change चल होती रही हैं और होती चल हैं और हो रही होती हैं। एंड दूसरा, यस, उसमें ज़रूर आप अपना पैशन भी करें, लेकिन आप पेड काम आपको करना पड़ेगा। फिर कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो इस कमर्शियल काम से घबराते हैं कि नहीं, हमारा ये स्टाइल नहीं है, तो हमारे पे ये एक टैग लग जाएगा कि हमने किसी की मर्ज़ी का काम किया। तो मुझे तो लगता है कि उसमें भी कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े आर्टिस्ट ने, बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने ऐसे काम किए हैं जिन्होंने बिल पे किया है तो कोई बात नहीं, आप साथ साथ वो भी करो, आप साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करो। लेकिन जो भी पैशन आप फॉलो कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसको एज एन एक्सपीरियंस ही समझो, क्योंकि यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो कोई, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा दिस थिंग इज़ ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा प्रोजेक्ट है या ये बड़ा प्रोजेक्ट है या इसमें मैंने कुछ नहीं सीखा। वो कभी कभी होता है कि कई साल बाद आपको समझ आती है कि आपने सीखा। सो लर्निंग प्रोसेस जो है ना, उसको ज़रूर जहन में रखें कि एवरी डे इज़ अ लर्निंग, यू विल लर्न समथिंग न्यू। हाँ। अच्छा, आपने एग्जीबिशंस की भी बात की थी कि आपने एग्जीबिशंस भी की, तो आपको जब आपने एग्जीबिशन की, आपने अपनी ही फोटोग्राफी की एग्जीबिशन की, मतलब स्टार्ट आपने इधर से नहीं, किया? हाँ, मतलब मैंने तस्वीर घर में अपनी नहीं की। मेरी अम्मी और उनका नाम रक्षंदा अतवार है, अब्दुल्ला कुरैशी एक आर्टिस्ट हैं वो, और उनके साथ एक और होती थी मिस रुबाब। ये तीनों मिलके चलाते थे एक गैलरी स्पेस 39K मॉडल टाउन में। एंड वो गैलरी जो है वो तकरीबन कोई 9-10 साल ऑपरेट हुई है। उसी तरह जिस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट को अब्दुल्ला ने मौका दिया कि यंग आर्टिस्ट को, जो स्टूडेंट्स भी थे या फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, मुझे भी मौका मिला कि मैंने कोई फ़ोटोग्राफी की असाइनमेंट्स की थी और कुछ काम किया था, तो उसने कहा कि ये काम दूसरों को भी दिखाना चाहिए और शेयर करना चाहिए। उसमें एक मेरे टीचर उमैर गनी भी थे, उन्होंने एक क्यूरेट की थी एग्ज़िबिशन। उन्होंने कहा कि इस स्टूडेंट का काम काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से एक दफ़ा एग्ज़िबिशन की, दूसरी दफ़ा की, तीसरी दफ़ा की, इस तरह से हुआ। फिर उस वक्त तक बाय द टाइम एक्चुअली आई वाज अबाउट टू ग्रेजुएट, तो मुझे गैलरीज़ किस तरह से चलती हैं और क्या अप्रोच होती है और शायद मैं करना चाहूँ तो मैं कैसी करना चाहूँ, वो वाली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। फिर व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो आई थॉट कि मैं अपना खुद कर सकती खुद हूँ। कर सकते हाँ। हैं। और आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको एग्जीबिशन में जब आपने किया या अपना आपने काम दिखाया? हमेशा लोग पूछते हैं और हमेशा मैं ब्लैंक होती हूँ कभी कोई मुझे प्रोजेक्ट्स का पूछता है कभी, लेकिन मैं आई थिंक क्योंकि अब ये नया साल हो गया है तो मैं ये कहूँगी कि लास्ट ईयर मेरे पास एक काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था जब हमने ब्रिटिश काउंसिल की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, एंड वी गॉट इट। एंड सो हम लोगों ने ये पूरा साल जो है वो ये कहते हैं उस रेजिडेंसी ग्रांट से हम आर्टिस्ट को यूके लेके गए। हमने यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी 10 दिन की रेजिडेंसी करवाई। अभी फरवरी में उनकी एग्जीबिशन आएगी, एवरीबडी इज़ इनवाइटेड, आप लोग भी आके काम देखो। तो आई थिंक दैट मोमेंट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट जब मुझे ईमेल आई थी कि वी हैव गॉट द ग्रांट। एंड क्योंकि वो एक अलग प्राउड और अजीब सा मोमेंट होता है जब कोई और आपके काम को ठीक है पहचानता है, लेकिन आपको फिर उसके लिए
बाहर भी भेजता है और आपको नेटवर्किंग भी होती है, आप लोगों से मिलते हो और जिनका काम आप बस इंस्टा पे देखते हो, तो फिर आप जब उनसे जाके मिलते हो तो आप उनके इक्वल होते हो, उन क्यूरेटर्स के या उन आर्टिस्ट के। तो आई थिंक दैट इज़ लाइक अ वेरी अच्छा मोमेंट। अच्छा मैंने आपने तस्वीर घर स्टार्ट किया, काफी आर्टिस्ट आपके पास आते हैं, तो अभी आप एक गैप अगर मैं पूछूं कि जो हमारे यंगस्टर है जिनकी हॉबी है, पैशन है या जिस चीज के लेके जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में फोटोग्राफी की अगर बात करें तो उसमें कोई गैप आपने देखा हो कि हाँ ये मैंने फिल करना है आने वाले टाइम पर? मैं गैप तो खैर काफ़ी हैं, वो वैसे भी हैं, क्लास में भी हैं, वो सोशली भी हैं, वो हर तरह से हैं और उसी तरह से वो फ्यूल करते हैं आपके आर्ट को। तो गैप ये नहीं हो सकता कि एक गैप फिल हो गया और एक नहीं हुआ, मतलब वो सोसाइटी इकट्ठी ही चल रही होती है जैसे चल रही होती है। लेकिन काफ़ी गैप्स फिल हुए भी हैं, और काफ़ी कोशिश की है कि हम ऐसे आर्टिस्ट को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि ऐसे आर्टिस्ट को मौका दिया जाए जो कि यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सके या उनको शौक था, तो उस तरह से भी एक कन्वर्सेशन डेवलप होती है ऑफ आर्टिस्ट एंड एक डिफरेंस है, एक गैप है कि कौन लोग हैं जो आर्ट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और उनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करती हैं, कौन है जो नहीं इन यूनिवर्सिटी से। सो गैप तो हैं जो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी जो स्पेसेस होती हैं, जिस तरह तस्वीर घर एक स्पेस है, उन्हीं के थ्रू आप गैप्स फिल करते हो। और बहुत सारी लाहौर में स्पेसेस हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम करें, एंड बहुत सारे लोगों ने मिल के आई थिंक पिछले कुछ सालों में अपनी अपनी फील्ड्स में वो गैप फिल करने की कोशिश की है। पर ये मुझे लगता है कि पर्सनली मैंने कभी इसको ये नहीं सोचा कि ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं क्या कहते हैं इसको फिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए काम में, आप काम करते रहो, क्योंकि लोग कभी कभी ये नहीं समझते कि ऑन दी अदर हैंड जो ऑपरेट कर रहा है इस सिस्टम को वो भी इंसान है, तो वो भी मूव ऑन कर रहा है चीज़ों से, प्रोजेक्ट से, और उसका भी माइंडसेट बदल रहा है और वो भी सीख रहा है चीज़ें, और वो भी अनलर्न भी कर रही हूँ मैं चीज़ें, एंड सो कभी कभी ये होता है कि पिछले साल आपने सोचा होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, फिर आपको लगता है नहीं, आई थिंक कि इसको और तरीके से करना चाहिए, या अब आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। सो गैप मैंने नहीं कभी सोचा कि मेरी ये अचीवमेंट होगी, पर आई थिंक कि लोग फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग तस्वीर घर के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, सो आई थिंक है कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है, असर कर रहा है, हाँ। ठीक है, सामने आना शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह वो आने वाले टाइम तक बहुत अच्छा जो एक हाँ। इम्पैक्ट डालेगा हमारे पाकिस्तान के लिए भी। वेल रुबानी, बहुत मजे की आपने एक बात की कि हम लोग अपना कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, हम एकदम से सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, हम एकदम से कुछ लेके नहीं आ सकते इनकलाब, आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है हम रोल अदा करते हैं अपने मुल्क के लिए, तो वो बेहतरीन होगा। वेल रुबानी, बहुत मजा आया मुझे, और तस्वीर घर के नो डाउट ये तो आप भी मुझे बताएंगे कितने अच्छे फॉलोअर्स होंगे जो इसको लाइक करते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट अब जो सुन रहे हैं हमें उनको पता लग गया कि एक ऐसी जगह है जहाँ जाके आप अपना आर्ट शो कर सकते हो, ठीक है, आपको आप जैसे ही लोग मिलेंगे आपको पता लगेगा कि आपकी जो कहते हैं ना वो आर्टिस्टिक स्किल्स कितनी ज्यादा है, वो आप बिना झिझक आराम से जाके तस्वीर घर में जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वेल बहुत मजा आया, और मैं तो जरूर चक्कर लगाऊंगी जरूर, तस्वीर घर, क्योंकि एनी टाइम। मैंने जिस तरह भी इन्होंने मुझे बताया ना वो मैंने इमेजिन कर लिया कि क्या आर्टिस्ट लोग बैठे होंगे और कितना जबरदस्त सीन होगा सब। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इनोवेशन पे हम बात करेंगे, और आजकल हो क्या रहा है, टेक किस तरफ जा रहा है, अब अपनी स्किल को मोनिटाइज कैसे कर सकते हैं, वुमेन्स का किस तरह का जो है वो रोल है अपने हमारे पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, और वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करती हूँ मैं, और मैं करूँगी। वंस अगेन थैंक यू रुबानी, आपका। थैंक यू रिदा, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। रिदा रफी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।